भारत के उत्तर पूर्व सीमा पर स्थित राज्य त्रिपुरा में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव हुआ है। त्रिपुरा भारत का तीसरा सबसे छोटा राज्य है, जो उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है। इसके पूरब में असम और मिजोरम है। इसकी राजधानी अगरतला है और यहाँ मुख्य रूप से बंगाली और त्रिपुरी भाषा बोली जाती है। 2018 में यहाँ विधानसभा चुनाव हुआ था। इस चुनाव में भाजपा ने वाम दलों को हराकर अपनी सरकार बनाई थी और मुख्यमंत्री बनाया था बिप्लब कुमार देब को। ये वही बिप्लब कुमार देब है जो अपने अटपटे बयान के लिए अक्सर ही खबरों में बने रहते हैं, जैसे इंटरनेट की खोज महाभारत काल में हुई थी, युवाओं को पान की दुकान खोल लेनी चाहिए। ऐसे ही कई अटपटे बयान हैं जो इन्हीं के हैं। अब खबर ये आ रही है कि भाजपा आला कमान इनके कामकाज से संतुष्ट नहीं चल रही थी, इसलिए बिप्लब कुमार देब से भाजपा ने इस्तीफा ले लिया है और अब त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बनने वाले हैं डॉक्टर माणिक साहा। माणिक पहले कांग्रेस में थे और वो 2016 में भाजपा में शामिल हुए थे। आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे कि आखिर त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन है और बिप्लब देब के वो कौन से अटपटे बयान थे जिस पर विवाद के कारण वो खबरों में बने रहे। नमस्कार, मेरा नाम है रवि सुमन और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। त्रिपुरा में अगले साल विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में भाजपा पूरी तैयारी में दिख रही है। चुनाव के ठीक एक साल पहले भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री बदल दिया है। बिप्लब कुमार देब को हटाकर भाजपा अब कांग्रेस से भाजपा में आए नेता डॉक्टर माणिक साहा को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। विधायक दल की बैठक में त्रिपुरा बीजेपी के अध्यक्ष माणिक साहा को राज्य का अगला मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। आइए जानते हैं कि डॉक्टर माणिक साहा आखिर कौन है। माणिक साहा त्रिपुरा क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं। मुख्य धारा की राजनीति में आने से पहले वह त्रिपुरा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाते थे। वे डेंटल सर्जरी के प्रोफेसर थे। उन्होंने साल 2016 में कांग्रेस को छोड़ दिया और भाजपा में शामिल हो गए। उन्हें 2020 में भाजपा ने पार्टी का प्रमुख बनाया और इसी साल मार्च के महीने में उन्हें राज्यसभा के लिए चुना गया था। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट कर माणिक के मुख्यमंत्री चुने जाने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि माणिक साहा जी को त्रिपुरा भाजपा दल का नेता चुने जाने की बहुत बहुत बधाई। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और आपके नेतृत्व में त्रिपुरा विकास की नई ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। अब बात करते हैं बिप्लब देब की, जिन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है। बिप्लब देब ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया है, या यूं कहें कि भाजपा ने उनसे इस्तीफा ले लिया है। देब ने अपने इस्तीफे के बाद कहा कि पार्टी सबसे ऊपर है, मैं भाजपा का निष्ठावान कार्यकर्ता हूं। अपने कार्यकाल के दौरान बिप्लब देब ने कई ऐसे बयान दिए जिसके कारण वो विपक्ष के निशाने पर रहे। बिप्लब देब ने एक बार कहा था कि इंटरनेट की खोज महाभारत काल में हुई थी। उन्होंने तर्क देते हुए कहा, संजय ने महाभारत का युद्ध सैटेलाइट के जरिए लाइव देखा था। तब उनके इस बयान को लेकर उनकी काफी आलोचना हुई थी और उनका खूब मजाक हो रहा था। जिस तरह से मोदी जी ने युवाओं को पकोड़े का ठेला लगाने की नसीहत दी थी, उसी तरह बिप्लब देब ने भी एक बार मंच से बोलते हुए बेरोजगार युवाओं को पान की दुकान खोलने की नसीहत भी दी थी। उन्होंने कहा था कि युवा कई सालों तक राजनीतिक दलों के पीछे सरकारी नौकरी के लिए पड़े रहते हैं, लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर वह इतनी भागदौड़ छोड़कर पान की दुकान खोल ले तो बैंक खाते में अब तक 5 लाख रुपए जमा होते। इतना ही नहीं, उन्होंने कई समुदायों की भावनाओं को आहत करने वाले बयान भी दिए हैं। 2020 जुलाई में एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने पंजाबियों और जाटों को लेकर कहा था कि पंजाबियों के पास कम दिमाग होता है। इसके बाद उन्होंने आगे बोलते हुए हरियाणा के जाटों के बारे में कहा कि जाट कम बुद्धिमान है। एक बार तो उन्होंने जुडिशियरी का मजाक बनाते हुए कहा था कि अधिकारियों को कोर्ट की नहीं सुननी चाहिए बल्कि सरकार की सुननी चाहिए। बहरहाल अब इनको मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया जा चुका है और मुख्यमंत्री ने अगले विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये नया पैंतरा अपनाया है। यह देखना वाकई दिलचस्प होगा कि भाजपा की ये नई नीति कितनी कारगर साबित होती है। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द एक्टिविस्ट।